आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 24 चैप्टर से बाइबल रीडिंग करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 11 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला और अभी तक अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। पिता परमेश्वर, आज जो आपने वचन दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, खुदा उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट रीडर सोनिया फ्रांसिस आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगे। भजन संहिता और उसका 24 चैप्टर। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसके निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महान दो के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। इसके बाद हम लूका और उसका 11 चैप्टर। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद हैं और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ
कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उसके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है, और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वही बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, और वह स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी
तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं और पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहराएगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनाने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर जिन्हें दोषी ठहराएंगे, उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रहता, परंतु दीपक पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुएं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। और पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते हैं। फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना
कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अंत तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरियाह की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहाँ से निकाला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी भतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो ये चैप्टर हमारे गेस्ट रीडर के जरिए जो पढ़ा गया है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 चैप्टर की 39 वर्सेस में जो लिखा है कि प्रभु ने फरीसियों से कुछ कहा, और वो क्या कहा मैं पढ़ देता हूँ एक बार। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हम सब अपने जीवन में अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश करें, अपने चरित्र को, जो आत्मिक चरित्र है उसको सुंदर बनाने की हम कोशिश करें। हम बाहर से तो अच्छे सजते संवरते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर क्या है वो हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। जो ये एक दृष्टांत दिया है कि बर्तन को तुम बाहर से तो मांजते हो, ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है। तो मेरे अजीजों, हम अपने आप को एक बेहतर, एक अच्छा और एक ईमानदार, सच्चा इंसान बनाने की कोशिश करें, और सबसे पहले हम अपने आप को एक अच्छा मसीह बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और जितना हो सके दूसरों की भलाई करें, और अपने आप को खुद परखें कि हम जैसे अब हैं हम इससे और बेहतर हो सकते हैं, आत्मिक रूप से हो सकते हैं। आज का चैप्टर मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहूँगा, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गेस्ट रीडर का कि आज वो हमारे साथ आई और आकर के उन्होंने हमारे साथ बाइबल रीडिंग की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन, जो आज का वचन आपने दिया, जो ये वचन पिता परमेश्वर पढ़ा गया है और जो ये वचन खुदावन सुना गया है, वह फलदायक हो प्रभु। खुदा बचे हुए पहर में हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। खुदावन, इस महामारी से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, कोविड की बीमारी से पिता परमेश्वर, अब तक आपका धन्यवाद करते हैं। आए मेरे पिता परमेश्वर, दोबारा से पिता परमेश्वर जो केसेस और बढ़ रहे हैं, या पिता परमेश्वर अदर कंट्रीज में पिता परमेश्वर जो उससे भी ज़्यादा पिता परमेश्वर जो डिजीज़
फैली हुई हैं पिता परमेश्वर, डेल्टा, ओमिक्रॉन पिता परमेश्वर, और अन्य तरह की बीमारियां पिता परमेश्वर, उन सबसे खुदावन आप हम सबको बचा के रखें। ऐसे तमाम बैड वायरस से पिता परमेश्वर बच्चों को, बुजुर्गों को और एक एक जन को खुदावन जिस तरह से आपने अब तक संभाला हुआ है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप आगे भी खुदावन हमें संभाल के रखें, और जो लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी की चपेट में आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, उन सबको पिता परमेश्वर आप चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप आसमानी, बच्चों को जो स्कूल खुले हुए हैं और इस वक्त के पिता परमेश्वर जो केसेस बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन आप एक एक बच्चों के साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदा ज़्यादा मांगा माफ़ करें, इस बचे हुए पहर में हम सबके साथ हो खुदावन, हम सबकी सुधी लें। थोड़ा मांगा खुदा अपने भरपूर भंडार में से, इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के जिंदे और जलाली नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।